विनोद निर्वाल जी, ये बताएं कि ये जितने भी किसानों के संगठन हैं, ये संगठन किस लिए बनाए जाते हैं? संगठन तो भाई किसानों की समस्या को लेकर, जो किसानों की विचारधारा है उसकी आवाज उठाने के लिए सरकार से, प्रदेश से, देश के केंद्र सरकार से आवाज उठाने के लिए संगठन बने जाए। लेकिन कुछ संगठन जनपद में भी और भी हैं जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वो बड़ा दुख का कारण है और बड़ी समस्या यहाँ भी सुनने में भी आ रही। अब शामली शुगर मिल है, यहाँ का किसान 72 घंटे से सर हो पड़ा, शुगर मिल खराब हो रही। 17 संगठन शामली में, कोई कहने वाला ही नहीं है। अब किससे कहें भाई? क्यों नहीं कह पाते वो लोग? वो संगठन कहीं न कहीं शासन प्रशासन के दबाव में ही है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ दबाव में ही रहे अपना। किसानों के 17 संगठन आपने बताए, लगभग कितने संगठन देश भर में काम कर रहे होंगे किसानों के लिए? 251 के करीब तो MSP उसमें थे, जो केंद्र की सरकार से बात करने के लिए जो गाजीपुर पे किसान आंदोलन चला, 251 संगठन करीब उसमें जुड़े हुए थे। 251 संगठनों ने आज तक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत कुछ अच्छे काम किए हो। इस तरह के कोई संगठन है इन 251 में? कितने संगठन, कितने परसेंट मानते हैं कि कितने परसेंट संगठन सही काम कर रहे हैं? कुछ संगठन है जो सही आवाज उठा रहे, लेकिन ज्यादातर संगठन ऐसे हैं। हमारे एक बड़े किसान नेता थे जयंत चौधरी, उच्च वर्णी थी, वो भी पलट गई हमारी। अब मेरठ में प्रधानमंत्री के यहाँ, अब प्रधानमंत्री मेरठ में आए, जयंत चौधरी भी उसमें थे। जो सम्मान उसे मिला किसानों की तरफ से वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 750 किसानों की शहादत, 13 महीने गाजीपुर आंदोलन, 750 किसानों की शहादत। MSP पे कोई गारंटी नहीं है, MSP पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, किसानों की कर्जा माफी पे कोई बात नहीं हो पाई। इनके ये बताओ कि जो किसान सम्मान निधि है वह 6000 के करीब है। किसान सम्मान निधि को डबल जयंत चौधरी करवा सकते थे वहां पे। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। अब भर्ती जो बच्चों की है, किसानों के जो बच्चे हैं भर्ती नहीं निकल रहे, जो भर्ती निकल रहे वही पेपर आउट हो रहे, तो वे बड़ी समस्या है किसानों के बीच में। यहाँ पे चलिए अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना में जयंत चौधरी ने और हमारे जो किसान नेता है सबसे ज्यादा आवाज उठाई। अग्निवीर योजना पे उन्होंने मेरठ में प्रधानमंत्री के सामने कोई सवाल उन्होंने नहीं किया। एक महिला खिलाड़ी थी, हमारी बहन बेटियां थी, उसमें जो खाप पंचायत ब्रजभूषण शरण के खिलाफ थी। अब क्या जयंत चौधरी उनका प्रचार करेंगे? सबसे पहले जयंत चौधरी तो वहां पर गए थे, महिलाओं के सम्मान में ये कहा था कि बहू बेटियों की तरफ को कोई निगाह रखेगा, कोई गलत वो करेगा तो खाप चौधरी भी और ये जितने किसान नेता थे सब वहां थे। आज भाई कोई पूछने वाला हो, मेरी बहन बेटिया के जो सम्मान में लड़े थी वे कहाँ हैं? कहाँ यहाँ के किसान संगठन, कहाँ यहाँ के नेता? जयंत चौधरी के बीजेपी जाल में जाने से क्या जाट या किसान संगठन नाराज है? देखो, जाट की तो बात नहीं कर सकता, हम किसान की बात करेंगे, पर लेकिन जाट आरक्षण पे भी तो इन्होंने कहा था भाई। तो मेरठ के उसमें जब माननीय चौधरी चरण सिंह का जो भारत रत्न सम्मान समारोह में ये बात कि जाट आरक्षण की रखनी चाहती, क्या कारण रहे थे जयंत चौधरी चुप रहे? एक नया मुद्दा निकल के आया जयंत चौधरी के लिए पार्टी को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या पार्टी के लिए कहें क्या न कहें, किसानों का जो सम्मान था, जितनी इन्होंने बीजेपी को भला बुरा कहा उतने ज्यादा इनके विधायक निकले। अब ये बीजेपी की गोद में बैठ कर दुष्यंत चौटाला की तरह मामला यहाँ होगा, बहुत गलत इसका रिजल्ट रहेगा। जो किसान नाराज बीजेपी तक कल थे, आज हैं और वे कल भी रहेंगे। RLD का रुतबा बढ़ेगा घटेगा? RLD का रुतबा तो घटेगा। कारण तो सबको पता, घटेगा। चलिए, आप शायद राजनीति बात को घुमा गए, कोई नहीं, हम अगला प्रश्न करते हैं किसानों पर। आप एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं या बना चुके हैं, ऐसी हमें सूचना मिली है, क्या आप अपने संगठन का नाम बता पाएंगे अभी? भाई देखो, नया संगठन की तो सलाह दे रहे हैं मेरे जो दोस्त हैं, मेरे करीबी हैं, मेरे जो भाई हैं, जो किसान से हम मिलते रहे कह रहे, पर लेकिन इस पर सोच विचार चल रहा। तो क्या भारतीय किसान यूनियन को छोड़ने का प्लान है? नहीं, किसान यूनियन भी अपनी है, ये सब अपनी है संगठन, कोई बाहर का पाकिस्तान तो आ नहीं रहा है, सब अपने यही के लोकल के हैं, सबका सम्मान है। लेकिन यह लड़ाई हमारी, मेरी खुद की लड़ाई खुद से है, क्योंकि मैं जितना किसानों के बीच में रहूं, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मैं हूं
और किसानों के सुख दुख में हम जाते रहे, तो वहां पे देखना पड़ा कि कुछ नेता बड़े स्तर के नेता हो गए, वे छोटी जो समस्या है किसानों की वे समझ ही नहीं पाते। कुछ नेता हैं वे बदल गए, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए, कोई दूसरे उसमें चले गया, कोई बड़े नेता हो, तो छोटे जो किसान है उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इस वजह से शामली जनपद, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जो मेरे दोस्त हैं, अजीज है, मैं संगठन बनाने की बात कर रहे हैं और इस पर विचार चल रहा है। एक कमेटी, एक टीम इस पर पूरी लगी हुई है। वो दिल्ली से संगठन बनेगा, वो सहारनपुर से बनेगा, वो मैं देखेंगे, पर लेकिन किसानों की समस्या कहीं ना कहीं अनसुनी हो रही, इस पर विचार किया जा रहा है और संगठन की तैयारी चल रही है। निर्वाल साहब, कितने समय से आप किसानों के संगठनों के साथ जुड़े रहे? सन 1997 में हम चौधरी हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकिए, जो बड़े किसान मसीहा नेता रहे, उनके शागिर्द हम थे, उनके साथ हम रहे, वहां से हमने सीखा। और राकेश टिकेत जी के साथ हम जुड़े रहे और मध्य प्रदेश की शहडोल जेल में मैं रहा, बाराबंकी में रही, हमारी जो टीम थी वो रही, आंदोलन में कई बार जेल भी गए, उसमें अब तक चलते रहे। अभी भाई कहीं जब सुनवाई नहीं हो रही तो कोई ना कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। इसमें शामली की किसानों किस तरह की सुनवाई नहीं हो पा रही, किस चीज से आहत हैं आप? आहत यह है कि अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं, किसानों की समस्या सुनने को तैयार नहीं। इलेक्शन आ रहा और किसी ने भाई 450 रुपए गन्ने का भाव की घोषणा करवाते, कुछ बात करते, भुगतान है जो पुराना बकाया भुगतान है, पिछले सत्र का नहीं भुगतान हो रहा, इस सत्र का तो क्या होगा, इस सत्र के भुगतान पर कोई नहीं बोल रहा। तो ये समस्या किसानों की है नहीं, तो इस कारण किसानों की समस्याओं की सुनवाई के लिए एक संगठन की नहीं तैयारी होगी। बात रही पैसे कहाँ तो निकल। अच्छा निर्वाल जी, एक बात बताइए, ये जितने भी किसान संगठन है इनको फंडिंग कहाँ से होती है, क्या इनका स्रोत है, कहाँ से पैसा आता है? देखो मैं उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ। जैसे कि आपका इशारा मेरी तरफ है, मेरी जो फंडिंग है वो आम किसान है, एक एक रुपया जोड़ के वो मुझे चंदा इकट्ठा करके दें। मैं गाड़ियों में घूमता हूँ, जो समस्या क्षेत्र की जिले की उतरता हूँ, मेरे किसान मेरे साथ हैं, मैं अपनी पाई जोड़ के जो मुझे देते हैं उससे मेरी गाड़ी, मेरा काम, मैं किसानों की बात उठाने के लिए, समस्याओं के लिए, सुख दुख में, पंचायतों में मैं आता जाता रहूँ। लेकिन उसमें एक मेरा अजीज दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मेरा अजीज दोस्त है, मेरे साथ रहा काफी है, अब भी वो सलाहकार मेरा है और वो मेरी हमेशा मदद करता है। और किसान समस्याओं पे मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो समझ रहा होगा, अगर देख रहा होगा, सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, वो मेरी फंडिंग है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा सलाहकार है। आप परसों घुमा गए, किसान जो है एक रुपया मिलने कीमत है और इनका एहसान मेरे पे है। मैं पुरजोर तरीके से इनकी आवाज उठाता हूँ, उठाता रहूंगा और आगे भी ये काम करता रहूंगा। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देना पड़ेंगे कि जो किसानों के बच्चे हैं वे समझ रहे कि कौन नेता किसानों के साथ क्या कर रहा। किसान नेता, किसान के जो बच्चे हैं, किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, मैं सब समझ रहा आज की बात में। मैं जयंत चौधरी को भी समझ रहे, मैं खाप चौधरी को भी समझ रहे, मैं किसान नेताओं को भी समझ रहे, वे समझ रहे और वे खुद अपना फैसला लेंगे। उन्हें पता है कि हमारा अच्छा कौन कर रहा और हमारा बुरा कौन कर रहा, हमें कौन किस दिशा में ले जा रहा। वो नहीं है कि बाबा के साथ सारा परिवार पीछे चले गया, अब समझदार हो गए किसानों के बच्चे, वो समझ रहे कि हमारा हित कहाँ पे है और अनित कहाँ पे है। निर्वाल साहब, चुनाव का माहौल है, प्रथम चरण हमारे यहाँ पर चुनाव का है। इस पहले चरण में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, मजदूरों को, किस पार्टी के पक्ष में मतदान करें? भाई मतदान की बात यह है, हम किसी पे कोई प्रेशर नहीं बना रहे, न हम किसी को कह रहे, जिसकी जान तर आत्मा चाह वो वहां वोट दे। भाजपा क्योंकि जयंत को नहीं हम नहीं कहते कि भाई क्यों किसे कहाँ वोट दे, जिसकी काम कोई नहीं करने का, ना कोई सरकार काम करने की। भाई हमारी भी इतनी उम्र हो गई, आज तक जो विधायक सांसद जीत के गए दोबारा भी नहीं आते, ना वो काम करने की। जो पार्टी से बन गया सांसद विधायक, वो उस पार्टी की सुनाएगा, ना कि किसानों की या पब्लिक की, वो पार्टी की सुनाएगा। अच्छा, किसान पब्लिक की नहीं सुनने का। और दिया, और भाई जिसकी जान कर आत्मा हो वहां वोट दो। हमें राजनीतिक आदमी है, ना हमारा कोई लेना देना किसी पार्टी से और ना हमारे किसी उससे लेना देना। भाई
निर्मल साहब, एक बात पूछना चाहूंगा, जो वर्तमान सांसद रहे हमारे प्रदीप चौधरी जी, क्या इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ काम किए? बस ठीक है, जो कर रखा वो सारे न करो, वो काम अपना ठीक है, जो चल रहा है चलन तो अलग। कभी क्षेत्र में दिखे आपको, मिले? भाई हमें तो मिला ही नहीं भाई, जैसे मिलेंगे उससे ठीक है, अपना हमें नहीं मिले ना, हमें कोई। जैसे क्या चर्चा है किसानों में क्या वो मिले, क्या उन्होंने काम किए किसानों? किसान सोच समझ के वोट करेगा, किसान सोच समझ के वोट करेगा और समझे सब। आज के बच्चे बहुत तेज हैं, हाईटेक हैं, सब समझ, सबके हाथ में फोन है, वो सब जानकारी मिलता है कि कौन आपके हित में, कौन नहीं हित में। और हम तो ये है किसानों की लड़ाई लड़ रहे, किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब किसान, अब सामने मिल्स आए, 72 घंटे से किसान सड़कों पे है, शुगर मिल खराब है। वही अगर एक किसान नेता क्या हो भाई, किसानों के बीच में समस्या को लेकर भाई क्यों कब से मिल बंद है, किसी जीएम या बीपी से बात करियो, भुगतान तो ऐसे तैसे मिल जाओ। चलिए, कोई अंतिम संदेश? कोई अंतिम संदेश ये है कि भाई किसान संगठित रहे, किसान पार्टी न बने, किसान वोट अपना कहीं भी दे, लेकिन अपना संगठन अपने आप को खुद मजबूत करके चले और सावधान रहे ऐसे लोगों से कि जो किसानों को बेचने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।